इस वीडियो में हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। वो टेक्स्ट स्प्लिट ठीक उसके अपोजिट है। वो ज्वाइन करता है टेक्स्ट को और ये स्प्लिट करता है। और इसमें हम सबसे पहले भी बात करेंगे कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है क्या, मतलब व्हाट इज द टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन इन एक्सेल। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन बेसिकली क्या है, ये क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट एक सिंगल सेल में आपका टेक्स्ट है, किसी सेल में आपका टेक्स्ट है, उसको डिवाइड करता है मल्टीपल सेल्स में और मल्टीपल कॉलम्स में और मल्टीपल रोज में। जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से ये आपको डिवाइड करता है और ये डिवाइड करेगा किसी डिलिमिटर के बेस पे। या तो वो कोमा होगा या कोई स्पेस होगा या कोई अदर टाइप का कोई मार्क्स होगा, जो भी है उस बेसिस पे आपको ये आपका टेक्स्ट डिवाइड करेगा। जैसे कि आप ये सामने एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जॉन स्मिथ है, ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है। आपने इसको स्प्लिट करा, जॉन एक कॉलम में आ गया और स्मिथ एक कॉलम में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे, ये था कि टेक्स्ट स्प्लिट है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्स्ट स्प्लिट को हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या। देखो क्या है टेक्स्ट स्प्लिट का, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप डेटा एनालिसिस और इन चीज़ों से ताल्लुकात रखते हो तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और इससे पहले टेक्स्ट स्प्लिट बेसिकली क्या, ये न्यू फंक्शन है। इससे पहले हम लेफ्ट यूज़ करते थे, मिड यूज़ करते, अभी भी करते हैं, फाइंड यूज़ करते हैं, एक राइट भी आता है, उनको यूज़ करते थे, लेकिन उनमें ना बहुत सारी खामियां थी। उनमें आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ता, आपको एक एरिया देना पड़ता कि यहाँ से यहाँ तक आपको स्प्लिट करना है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको केवल डिलिमिटर देना है, कॉमा है, स्पेस है, किस बेसिस पे आप स्प्लिट करना चाहते हो वो आसानी से आप इसमें स्प्लिट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, और ये क्या करता है, दूसरी चीज में आप देखो ये डायनेमिकली वर्क करता है। आप कोई डेटा में चेंजेस करोगे, वो डेटा को वो आपका वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद देखें कि इसका अगर हम सिंटैक्स समझने की कोशिश करें, इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स में सबसे पहले आपको देना टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट आप डिवाइड करना चाहते हैं कॉलम्स में या रोज में, वो उस सेल का रेफरेंस आपको देना है। उसके बाद आपको देना है कॉलम डिलिमिटर। कॉलम डिलिमिटर क्या है, वही जिसकी बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते हो टेक्स्ट को। कॉमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है, या सेमी कॉलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आगे के जितने ऑप्शन है इसमें, ये आगे के जितने ऑप्शन आपको इसमें दिख रहे हैं, इस सारे के सारे ऑप्शनल हैं। आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो या इनको छोड़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये सारे ऑप्शनल हैं, इनको आप यूज करो ना करो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि हमने टेक्स्ट के बारे में बात है, टेक्स्ट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस टेक्स्ट को आप डिवाइड करना चाहते हो कॉलम से रोज में, उसको आप देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलम डिलिमिटर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप या तो रो डिलिमिटर दे दो या आप कॉलम दे दो, दोनों में से एक आपको देना ही पड़ेगा, तब वो स्प्लिट करेगा। अगर आप कॉलम में स्प्लिट कर रहे हो तो कॉलम का डिलिमिटर दे दो, अगर रो में कर रहे हो तो रो के लिए दे दो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप ये कॉलम और रो डिलिमिटर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपको सपोज आपके पास ये डेटा है, जैसे कि यहाँ पे जॉन स्मिथ है, ठीक है, यहाँ पे जॉन स्मिथ है ये वाला, और आप इसको चाहते हो, अभी तो ये कॉलम में स्प्लिट करा है आपने, आप इससे चाहते हो रो में स्प्लिट करना, तो आपको फिर आपको जो सिंटेक्स में जो आप वो दोगे डिलिमिटर, आपको रो डिलिमिटर में आपको डिलिमिटर कॉमा स्पेस जो भी है आपका वो देना पड़ेगा आपको। फिर कॉलम को आप ऐसी ब्लैंक छोड़ दोगे, उसमें आपको कुछ नहीं देना, फिर आपको रो वाले में देना। और फिर ये क्या करेगा, जोन एक लाइन में आ जाएगा और इसमें दूसरी लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्प्लिट होता है। तो
इसके बाद चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उनसे अच्छी तरह ये थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल भी हमने 2-3 एग्जाम्पल करें। एक तो हमें एक हमारा स्पेस सेपरेटेड एग्जाम्पल होगा, एक कॉमा सेपरेटेड होगा, एक मिक्स्ड जिसमें बहुत सारे डिलिमिटर्स होंगे, उनको करते हैं। आगे हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे इसके, पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ही देखो एग्जाम्पल है स्पेस सेपरेटेड टेक्स्ट है हमारे पास, हमें केवल स्पेस, इस टेक्स्ट में आप देखोगे केवल स्पेस है, उसके बेसिस पे हमें ये टेक्स्ट स्प्लिट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हर कॉलम पे नहीं लगाना टेक्स्ट फॉर्मूला, केवल हमें स्टार्टिंग में जाना है और यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट के बाद देखो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट तो हम वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें स्प्लिट करना है, फिर हम कॉमा दे देंगे। अब ये कह रहा है कॉल डिलिमिटर, तो हमें कॉलम में ही स्प्लिट करना है, तो फिर हम कॉलम डिलिमिटर हम क्या देंगे, अभी ये स्पेस हमें देना है क्योंकि हमारा स्पेस सेपरेटेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हम देंगे डबल कोट्स और उसके अंदर देंगे स्पेस, फिर अगेन, फिर इसको कॉमा, और फिर उसके बाद ये रो हमें चाहिए नहीं तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पे से क्लोज, आगे ऑप्शनल है उनके बारे में बात करेंगे लेकिन फिलहाल हम यहीं तक बात करते हैं। और एंटर, देखो ये दोनों में स्प्लिट हो गए। अब इससे आप आराम से नीचे ड्रैग कर लो तो आपका काम हो जाएगा, इसने सारा का सारा आपको स्प्लिट करके दे दिया। अब एक आप देखोगे जैसे यहाँ पे कॉमा है, तो कॉमा को नहीं करा उसने क्योंकि कॉमा वाला हमने तो स्पेस सेपरेटेड, अब इसने कॉमा अब करा इसने क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेस दे दिया, तो ये था स्पेस सेपरेटेड। नेक्स्ट हमारा है कॉमा सेपरेटेड, तो हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट स्प्लिट हमने करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करा, फिर कॉल डिलिमिटर दे देंगे। हमारा डिलिमिटर इस बार क्या है, कॉमा है, तो डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे, कॉमा, फिर इसे क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, आगे कॉमा देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑप्शनल हैं, तो इसे ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर मारें, यह आपको स्प्लिट कर देगा कॉमा के बेसिस पे। देखो इसने सारा का सारा जहां भी इसमें कॉमा लगा हुआ था इसने ये सारा का सारा स्प्लिट कर दिया। आप देखो, अब एक मैच करके देख लो, सारा का सारा ये स्प्लिट हो चुका है। अब देखो लास्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसमें मिक्स है, पहले हमने स्पेस सेपरेटेड दिया, फिर हमने कॉमा सेपरेटेड करा, अब इसमें मिक्स्ड है, इसमें बहुत सारे हैं। देखो इसमें कॉमा भी है, सेमी कॉलन भी है, हाइपन भी है और पाइप सिंबल भी है आपका, इसमें स्लेस भी, बहुत सारे हैं। तो अब देखो ये हमारा डाटा ये मिक्स है, तो वो कैसे करना है, उसके लिए देखो हमें क्या करना है, ज़्यादा चेंजेस इसमें है नहीं, हम आपको लिखना है टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट लिखा आपने, टेक्स्ट आपने चूज करा, टेक्स्ट चूज करने के बाद आपको डिलिमिटर में ही चेंजेस करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पहले हम सिंपल क्या कर रहे थे, हम डबल कोट्स के अंदर कोई सिंबल दे रहे थे या कॉमा दे रहे थे इस पे, अब इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने करा, उसके बाद हम लगाएंगे डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर ये तो हो गया एक कॉमा के लिए, फिर सपोज स्पेस सेपरेटेड भी हो सकता है, तो फिर ये आप लगाएंगे डबल कोट्स और स्पेस क्लोज, फिर कॉमा। तो ऐसे करके, अगर हम इसको ऐसे ना करके, मैंने ऊपर यहाँ पे डाल रखा है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बस ये सारे सिंबल हैं, और मैं यहाँ इसमें जाके दोबारा से टेक्स्ट स्प्लिट, आप इसका पहला आर्गुमेंट टेक्स्ट का दे दो, इसको चूज कर लो, कॉमा, और फिर कॉलम डिलिमिटर में ये पेस्ट कर दो क्योंकि इसमें सारे के सारे हमने सिंबल दे जो पॉसिबल है जिनसे ये डिवाइड हो सकता है। उसके बाद ब्रैकेट है उसे क्लोज कर लो। देखो ये हो गया, अब हम इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो जिस भी टाइप का होगा सारा का सारा डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइपन भी था, सेमी कॉलन भी था, हाइपन है, कॉमा भी है, तो इसने जो भी पॉसिबल था उसने सारा का सारा स्प्लिट कर दिया टेक्स्ट, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं वही है, अगर किसी भी टाइप का सिंबल है आपको बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसे डाल देना है, वो आपका स्प्लिट करके दे देगा। तो ये टेक्स्ट स्प्लिट में था, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, टेक्स्ट बड़ा आसान है। थोड़ा इसका सिंटेक्स और भी समझ लेते हैं, इसमें क्या था, जैसे कि हम लगा रहे थे टेक्स्ट
टेक्स्ट स्प्लिट लगा रहे थे हम, पहले वाले में हम टेक्स्ट दे रहे थे, सपोज हम टेक्स्ट दे रहे थे, दूसरे वाले में कॉलम डिलिमिटर दे देते। अब सपोज इस बार हमें कॉलम ना देना हो, सपोज मैं ये करता हूँ कि हमारे पास ये यहाँ पे कहीं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, उसके लिए सपोज मैं जॉन ले लेता हूँ, जॉन स्मिथ ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ जॉन स्मिथ को, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ टेक्स्ट स्प्लिट, ये आर्ग्यूमेंट्स। अब हमें कॉलम में स्प्लिट नहीं करना, कॉलम स्प्लिट हमने पहले दी क्योंकि ऑप्शनल, अब उनको देखने की कोशिश करते हैं। मैं इस बार फिर कॉमा लगा देंगे ब्लैंक छोड़ के। अब आ गया रो डिलिमिटर। अब रो डिलिमिटर में क्या डालेंगे, हमें स्पेस के बेसिस पे डिवाइड करना, तो डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स क्लोज और इसे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये देखिए ये 2 रो में अब आ गया। पहले क्या हो रहा था, जोन यहाँ आ रहा था, फिर स्मिथ आगे वाले कॉलम में आ रहा था। इस बार हमने कॉलम के बेसिस पे हमने रो के लिए करा है, तो ये क्या हो गया, अब ये नीचे नेक्स्ट रो में आ गया, एक इस रो में आ गया, एक इस रो में आ गया। तो ये इस तरीके से ये रो डिलिमिटर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर मैं दूसरे, सपोज हमारे पास डेटा क्या है, दूसरा ऑप्शनल भी है, उसको भी देख लेते हैं। सपोज कॉमा सेपरेटेड है, ये तो सिंगल है, सपोज एक और कॉमा है, समझ रहे हो ना, एक और कॉमा है, मतलब एक और कॉमा मतलब कि, अब एक और कॉमा का मतलब कि दोनों कॉमा के बीच में कोई स्पेस छूट गया, फिर तो मतलब कोई ना कि यहाँ पे होना चाहिए, तो ये हमें ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। इसमें ब्लैंक का ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट स्प्लिट, इसकी वो ले लेते हैं, सॉरी टेक्स्ट ले लिया मैंने, टेक्स्ट स्प्लिट और टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ले लेंगे। उसके बाद कॉलम डिलिमिटर हमारा कॉमा होगा क्योंकि वहाँ स्पेस था, इस बार हम कॉमा ले रहे हैं, ठीक है। कॉमा लगा और रो हमारा कुछ नहीं, कॉमा लगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इग्नोर एम्प्टी और इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, ठीक है। अब इसमें एम्प्टी सेल है, तो ये कह रहा है कि ये इसको आप इग्नोर करना चाहते हो या इसको इंक्लूड करना चाहते हो। तो सपोज में पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये इग्नोर ही होता है, लेकिन अगर आप इसे इंक्लूड करना चाहते हो तो फिर आपको इसको फॉल्स लेना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो इसमें क्या होगा, ये बीच में आप देखोगे यहाँ पे ये स्पेस छूट गया, ठीक है। जॉन स्मिथ आ गए, स्पेस आ गए और ये छूट गया। अगर आप इसको यहाँ पे सपोज आप ये करते हो कि आप इसको नहीं देते हो, आप इसको सपोज इसको आप ट्रू देते हो यहाँ पे, तो तब ये क्या होगा, तब ये ब्लैंक नहीं है, आप ब्लैंक को इग्नोर करो तो तब ये बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर ही होता है। लेकिन ऑप्शनल फीचर बाय चांस आप उसको देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं स्प्लिट फंक्शन में, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से इनको स्प्लिट कर सकते हो। तो ये लेफ़्ट राइट और मिड और जो फाइंड फंक्शन उनसे ये थोड़ा सा इजी है, आसानी से आप इसे कर सकते हो। एक डिलिमिटर आपको पता होनी चाहिए, उनके बेसिस पे आप इसे आसानी से इसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी और हमने यहाँ पे जो देखा था अभी कि हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। और आगे हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कि इसके कुछ 3 एग्जाम्पल हमने करे थे और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसमें क्या है, ये वेरी हेल्पफुल फॉर इम्पोर्टेड CSV। देखो आप कभी देखो CSV फाइल इंपोर्ट करते हो तो वो उसमें क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड होता है, कॉलन सेपरेटेड होता है, तो उसके लिए बहुत है, आप इजीली उसे स्प्लिट कर सकते हो। और इसे अगर ट्रिम एंड क्लीन फंक्शन के साथ अगर इसे आप कंबाइन करोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ उसमें काम करेगा। ट्रिम और क्लीन का मैं ऑलरेडी इसका वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसे देख के आप वो समझ लेना, आपको फिर वो अच्छी तरीके से समय। और ये सपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं टिप्स। और लास्ट में देखो कंक्लूजन्स, इसमें ये देखो टेक्स्ट स्प्लिट एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और आसानी से आप इसमें टेक्स्ट स्प्लिट कर सकते हो। फंक्शन और पैरामीटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके, तो आप एक बार इसको एक बार से नहीं होगा, 2-3 बार अगर देखोगे तो आप आसानी से इसे समझ जाओगे।
तो चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।